पाकिस्तान से वापस आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी आंखों में खटक रही थी, जो मुझे लग रहा था कि ये भी गंदा हुआ पड़ा है, वो भी गंदा हुआ पड़ा है, और मैं वन बाय वन उनको क्लीन कर रही थी। दूसरे नंबर पे आ गया था एयर फ्रायर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा था। मुझे इतना ये गंदा लग रहा था। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है ना, अच्छा मैं आपको इसका बता लूँ, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाला था और उसके अंदर मैंने डाला था लिक्विड जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, और थोड़ा सा सिरका वो डाल के, तो इसको मैंने ओवरनाइट रात के लिए रख दिया था, छोड़ दिया। सुबह में जब आई वो पानी मैंने निकाला, दोबारा मैंने इसके अंदर पानी डाला और लिक्विड डाला और थोड़ा सा सिरका डाला। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, और अब इसके अंदर जितनी भी चिकनाहट थी ना वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। और इसको हम रगड़ के, मतलब कि स्पंज की मदद से, जिस तरीके से भी आप साफ़ करना चाहें आप कर सकते हैं। खैर पहले नंबर पे जो चीज़ आई थी ना, जिसको मैंने घर आने के कोई आधा घंटा गुजरने के बाद क्लीन किया था। यकीन करें आप, कोई आधा घंटा मुश्किल से गुजरा होगा। मैंने कावट का भी इंतज़ार नहीं किया, कपड़े चेंज करने का भी इंतज़ार नहीं किया, और सबसे पहले मैंने जिस चीज़ को क्लीन किया था ना वो था ये सिंक। मुझे सिंक गंदा लग रहा था, इतना भी कोई एक्स्ट्रा गंदा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा। एक बंदा घर में रह रहा है और वो भी 10-10 12-12 घंटे घर से बाहर है, जॉब पे है, तो कुछ घंटों के लिए घर में आए बंदा तो कितना भी गंदा हो जाता है। लेकिन मेरा भी शुमार उन्हीं औरतों में होता है जिन्हें सुकून नहीं आता। थोड़ा सा भी कहीं पे गंद आपको नज़र आता है तो बस यही चाह रहे होते हैं कि इसको अभी के अभी क्लीन करें, फिर कोई और काम करें। और किचन आपका ऐसा होता है जहाँ पे हर वक्त आपका आना जाना होता है। वैसे भी बात बनी हुई ना कि किसी औरत का आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि वो कितनी सुगड़ है, आप उसका किचन और वॉशरूम चेक करें। खैर वॉशरूम तो बिल्कुल क्लीन थे। 2 वॉशरूम है हमारे घर में। एक वॉशरूम है जो मैं और बच्चे यूज़ करते हैं, और एक वॉशरूम है जो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। खैर वॉशरूम दोनों बिल्कुल साफ़ थे, नीट थे। वैसे भी पूरा घर साफ़ था, बस किचन की कुछ चीज़ें थी जिस तरीके से औरतें क्लीन करती हैं चीज़ों को, उस तरीके से मर्द तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं अपने हस्बैंड के लिए जाने से पहले 2-3 सालन बना के रख के गई थी। तकरीबन 1 वीक के लिए मैं खाना भी बना के रख के गई थी, जो कि इन्होंने, मुझे लगता है कि 1 वीक से भी ज़्यादा टाइम लगाया था। उसके बाद मैं सालन जो फ्रीज़ करके गई थी उनमें से कोफ्ते जो थे वो तो इन्होंने खाए, वो तो ख़त्म किया। उसके अलावा जो बाकी सालन था ना वो इन्होंने नहीं खाया। और गोश्त का सालन मैं बना के रख के गई थी, जो कि मैंने ख़ुद ही आके ख़ुद ही ख़त्म किया कितने दिनों में। तो मैं बस यही सोची थी कि अगर मुझे पता होता ना तो मैं जाने से पहले ही खुद खा लेती। खैर ये मैं काम कर रही थी साथ साथ, और मेरे साथ अलार्म भी बज रहा था, मामा आए, मामा पॉटी। अब हम जाएंगे वॉशरूम में। वैसे अब जावियार रेडी है, ये बताता है पॉटी के बारे में। मैंने वॉशरूम जो मतलब थोड़े थोड़े से हिंट्स देता है, तो इसके लिए मैं सीट भी लेके आई हूँ जो टॉयलेट के ऊपर बच्चों के लिए रखते हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता इसका वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। खैर लिडल से वाइप्स मिलते हैं बड़े अच्छे, W5 किसी भी मार्केट से आपको मिल जाएंगे। मुझे लगता है हर मार्केट में होता है। मैं लिडल वाले यूज़ करती हूँ तो ये बड़े अच्छे होते हैं। कितनी भी चिकनाहट क्यों ना हो, आप इससे क्लीन करते हैं ना तो आपका बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मेरा जब एयर फ्रायर साफ़ होना तो मुझे ऐसे लगा कि आधा मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई, तो अब मैं आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता करूँगी। बड़े वाले जो दोनों बच्चे हैं वो जल्दी स्कूल चले जाते हैं, उनका स्कूल का टाइम जल्दी से मतलब कि स्टार्ट हो जाता है, तो उन्हें घर से जल्दी निकलना पड़ता है। फिर बाद में मैं कोई काम काज करने वाला हो वो करती हूँ, कोई ज़रूरी हो तो। फिर नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद फिर अगर कोई और घर का काम वगैरह देखना हो तो देखती हूँ। बैग जगह जगह पे बिखरे पड़े थे, उनमें कपड़े थे, चीज़ें इधर उधर करने वाली थी, वो मैंने करनी थी, वही मैं कर रही थी। उसके बाद मैं थक गई तो सोचा थोड़ी ब्रेक लेती हूँ। पाकिस्तान से वापस आने के बाद आपके दिन बड़े बुरे गुजरते हैं, बहुत बोरिंग गुजरते हैं। आप समझ नहीं आता, ऐसे लगता है टाइम गुजर ही नहीं रहा है। थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठी रही, और वो थोड़ी देर पता नहीं कितने टाइम में गुजर गई, बस सोचो में एहसास ही नहीं हुआ। फिर मुझे पर्दे में लेके आई थी, तो इनको मुझे सेट करना था। पाकिस्तान से जो आप पर्दे लेके आते हैं ना, या यहाँ से भी आपको जो पर्दे मिलते हैं वो ज़्यादा वही होते हैं जो रॉड के ऊपर लगाते हैं। तो मेरे घर में वो है, वो जिसमें हुक्स जाती हैं प्लास्टिक की, जो छत के अंदर लगी होती हैं। तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा से आपको वो लेके आना पड़ती है, लेस उनकी मिलती है मार्केट से, किसी से भी आपको मिल जाती है, वो आपको लगाना पड़ती है, फिर आप उसके अंदर हुक्स डाल दे। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी। ये वाली सिलाई मशीन मैंने ली थी तकरीबन 6-7 साल पहले, यहाँ से ही मैंने ख़रीदी थी, और मुझे अब इसकी प्राइस भी नहीं याद मैंने कितने की ली थी, और ये अभी तक परफेक्ट चल रही है, काम आती है। आपके घर में अगर सिलाई मशीन हो ना, कोई टांगा वगैरह लगाना हो कहीं से, या स्पेशली जो हमारे अपने पाकिस्तानी कपड़े होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ मसला बना ही होता है,
तो ऐसी सिचुएशन में ये आपके काम आते हैं। किसी ज़माने में मुझे सिलाई का बहुत शौक़ होता था। मैं अपने आसपास लड़कियों को, औरतों को कपड़े सिलाई करते देखा करती थी ना। अपने बचपन की बात आपको बता रही हूँ। तो तब मेरा बहुत दिल चाह रहा होता था, मैं बहुत शौक़ से किया करती थी और मैं चाहती थी, अम्मी के साथ भी मेरी ज़िद होती थी कि मैंने कपड़े जो है ना वो खुद करने हैं। और मैं जिस चीज़ का आपको शौक़ होता है ना वो आप कर भी लेते हैं। हमारी जो हेल्पर थी हमारे घर में जो आया करती थी, वो अपनी शादी के लिए कढ़ाई कर रही होती थी ना, चारपाइयों के कवर और इस तरह की चीज़ें वो कर रही होती थी। तो उसको देख देख के फिर मुझे भी शौक़ आता था और मैं अम्मी से ज़िद करती थी कि मैंने कढ़ाई भी करनी है। फिर अम्मी मुझे छोटा सा फ्रेम ला के दिया उन्होंने, तो वो फिर मैं उस पर कर रही होती थी कढ़ाई। खैर पर्दा जो है इसको मैंने सेट किया, इसके ऊपर वो मैंने लेस जो आपको बताई वो लगाई, उसको मैंने साइड पर कर दिया। हुक्स घर से ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके लिए मुझे इंतज़ार करना था मार्केट जाने का। मार्केट जाऊँगी तो फिर से वो लेके आऊँगी, तो दोबारा से वो जो पर्दा है ना उसको मैं सेट करके लगा सकूँगी। खैर यहाँ पे अब सेकंड टाइम हो चुका था, खाना वगैरह मैंने बना लिया था, बच्चे भी अपने अपने कामों में लगे थे और मैं बालकनी में बैठी हुई थी। आके कितनी ही देर से पानी का ग्लास मैंने पकड़ा हुआ था, इसके अंदर मैंने गालबन कुछ वो डाला हुआ था, विटामिन सी की टैबलेट जो आपको मार्केट से मिल भी जाती है। ये टैबलेट नहीं थी, साशे था, जो कि मेरे पाकिस्तान से वापस आने से पहले मेरे हस्बैंड ने लेके रखा हुआ था DM मार्केट से मेरे के लिए। आपके मैग्नीशियम आपका पूरा होता है, आयरन की कमी और इस तरह इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और वही मैं पी रही थी। और पता नहीं मैं साथ बैठी हुई क्या सोच रही थी। बड़े लेज़ी डेज़ चल रहे हैं आजकल। दिन आपके चाहे कैसे भी क्यों ना गुजर रहे हों, मूड्स आपके कैसे ही क्यों ना चल रहे हों, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। आपके जो रोज़मर्रा के काम है ना वो आप नहीं करने हैं। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप सैड हो गए, परेशान हो गए, किसी कोने में पड़े रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब राज के स्कूल के लिए इसको स्टिल कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ इसकी कॉपीज़ ऐसी थी जो इसको चाहिए थी और भी कुछ चीज़ें थी जो कि इसको लेनी थी। और मैं उसी सिलसिले में इसको साथ लेके जा रही हूँ मार्केट कि आप मेरे साथ चलो, आपने जो चीज़ लेनी है वो ख़ुद ले लेना। अगर कोई मसला बाद में हो तो फिर दोबारा जाने से बेहतर है। हमारा जिस जगह पे घर है यहाँ की जो सबसे बड़ी सहूलत है वो यही है कि जितनी भी मार्केट्स हैं ना सब वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। 5 मिनट के लिए आप वॉक करते हैं तो आप किसी भी मार्केट पहुँच जाते हैं। सब कुछ इतना करीब है घर से। और इसको जो कॉपी चाहिए थी ना वो मैंने हर मार्केट से पता कर लिया, हमें किसी मार्केट से नहीं मिली। और प्लीज़ मेराज के भी आने का टाइम हो रहा था तो वो भी जल्दी थी कि हम जल्दी से वापस घर जाएँ। और जब किक से पता किया, किक मार्केट से, तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो आपको चीज़ चाहिए ये आपको कोडी मार्केट से मिल जाएगी। और कुछ चीज़ें जो थी इसको एक्शन मार्केट से मिल गई। खैर जहाँ पे हम वापसी घर आए और शाम का टाइम हो चुका था, सारे अपने रोज़मर्रा के कामों से मैं फ्री हो चुकी थी और अब मुझे करनी थी अपने बालों में ऑयलिंग। ऑयल मुझे लगाना था भर भर के। ये पाकिस्तान से ऑयल मैं लेके आई हूँ, ये सरसों का ऑयल है और अच्छे से मैंने इसका मसाज किया क्योंकि मेरे जो सर की स्कैल्प है ना वो बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म की ड्राई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मुझे डैंड्रफ हो चुकी है। सो अब ये ओवरनाइट में अपने बालों में ऑयल रखूँगी और सुबह उठ के अपने बाल जो है ना मैं वॉश कर लूँगी। यही तरीका है, आप खुश्की से छुटकारा पा सकते हो। ये जो आप मेरे हाथ में छोटा सा ब्रश देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन लिया था मसाज करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी।